सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफ़र केस का फैसला महफूज कर लिया। हम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफ़र केस का फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने तमाम फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। जजेस ट्रांसफ़र केस का मुख्तसर फैसला आज ही सुनाया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच ने केस की समाअत मुकम्मल कर ली। हम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफ़र केस का फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने फ्रीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। फैसला आज ही सुनाया जाएगा, मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा। अपडेट देते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल टीवी निसार आबिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी निसार आबिद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत जो है वो जजेस केस के हवाले से जो सोनोरिटी का केस था उसमें अपनी समाअत मुकम्मल कर ली है। बानी पीटीआई के वकील इदरीस अशरफ ने अपने जो है वो भी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। जजेस ट्रांसफर गैर कानूनी है। इदरीस अशरफ वकील जो बानी पीटीआई के हैं उनका अदालत को ये बताना है। इसी तरह से मजीद जो है अटॉर्नी जनरल और मुनीर मलिक के जवाब जो दलाइल हैं वो भी मुकम्मल हुए हैं। तमाम वकला के दलाइल जो है वो मुकम्मल होने पर केस का फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस का मुख्तसर फैसला जो है वो आज ही सुनाएंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज ट्रांसफर केस का जो फैसला है उसे महफूज कर लिया है। अदालत ने तमाम फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला जो है उसे महफूज किया है। जजेस ट्रांसफर केस का मुख्तसर फैसला जो है वो आज ही सुनाया जाएगा। इसी तरह अदालत के जो बानी पीटीआई के वकील हैं उनका कहना है कि अदालत जो है वो आइन के आर्टिकल की अमांगी की तशरीह करे। मजीद जो वकील इदरीस अशरफ है उनका कहना है कि आर्टिकल 200 और आर्टिकल 175 में जो है वो टकराव मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जुडिशल कमीशन के पास तबादले का कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। इदरीस अशरफ का कहना था कि खाली जज की सीट पर मुस्तकिल तबादला नहीं हो सकता। मजीद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोनोरिटी नंबर 3 के जज की इन्वेस्टमेंट जो है वो इस्लामाबाद बार काउंसिल की है। इसी तरह जस्टिस नेमत तरफखान का कहना था कि क्या माजी में किसी जज का आर्टिकल 200 के तहत तबादला हुआ है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि माजी में जजेस ट्रांसफर की कोई मिसाल मौजूद नहीं है। मजीद उनका कहना था कि जजेस ट्रांसफर में सदर और वजीर आजम का किरदार महदूद है। इसी तरह मजीद अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जजेस ट्रांसफर के अमल में चीफ जस्टिस साहिबान भी शामिल हैं। मजीद अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जजेस ट्रांसफर के अमल में बदनीति मनसूख जो है नहीं की जा सकती। इसी तरह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जजेस ट्रांसफर का एक पूरा तरीका आर्टिकल 200 में दिया गया है। मजीद अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वजीर आजम के एडवाइस और जो बिजनेस रूल्स के खिलाफ कोई इस्तदा नहीं की गई। मजीद जो है वकील मुनीर मलिक का कहना था कि कभी नहीं कहा गया कि तबादले पर आए जजेस जो है डिपुटेशनिस्ट पर होंगे। इसी तरह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि आपकी दरखास्त में जजेस की जो है वो डिपुटेशनिस्ट लिखा गया है। मजीद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि जजेस को डिपुटेशनिस्ट कहा जा सकता है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जो कार्रवाई है उसको मुकम्मल किया है। जजेस ट्रांसफर केस का जो फैसला है कुछ देर तक जो है वो सुनाए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस ट्रांसफर केस का मुख्तसर फैसला है वो महफूज कर दिया गया है। कुछ ही देर के बाद जो ये फैसला है वो सुना दिया जाएगा। 5 रुकनी जो आईनी बेंच था, जस्टिस नईम अख्तर खान जिसमें शामिल थे, जस्टिस बिलाल हसन शामिल थे, जिसमें सलाउद्दीन पनोर और इसी तरह जस्टिस शकील अहमद शामिल थे, उन्होंने ये फैसला जो है महफूज किया और अब से कुछ देर के बाद ये फैसला जो है वो सुनाया जाने का इम्कान है। जी।